कुछ लोग अपने काम को बोझ समझते हैं और किसी भी तरह उसे टालने की कोशिश करते हैं या करते भी हैं तो बहुत ही खराब तरीके से, जबकि वो काम बोझ नहीं बल्कि उनकी जिम्मेदारी होती है। अपने काम के प्रति कभी गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति जिम्मेदार नहीं होता उसे भविष्य में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज एक ऐसी ही कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप अपने काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे और जीवन में हमेशा चिंता मुक्त और परेशानी मुक्त रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रही थी। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई थी। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता, राज्य का खर्चा कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई थी, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पूर्ण अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी छक कर खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उसके दरबार में एक सिद्ध साधु आए। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने के लिए सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभाल लेगा। साधु बोले, तो फिर ऐसा करो कि तुम अपनी चिंता का भार मुझे सौंप दो। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, राजन, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लो। तब साधु ने बोला, उसके लिए तुम धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। राजा ने उत्तर दिया, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। तब साधु ने बोला, ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पूर्ण राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। तब राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसा, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। तब साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। राजा को अपनी परेशानी का उत्तर मिल गया था। तब साधु महाराज ने राजा को राजपाट सौंप दिया और वहां से चले गए। उसके बाद राजा ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य के साथ राजपाट का कार्य किया। दोस्तों, जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। अगर हम काम को बोझ समझ लेंगे तो निश्चित रूप से उससे दूर होते चले जाएंगे, और अगर हम काम को अपनी पूरी जिम्मेदारी और कर्तव्य समझकर करेंगे तो हम चिंता से भी दूर रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।